कांग्रेस सरकार द्वारा लोकतंत्र को कलंकित करने वाला इतिहास का काला दिन था 25 जून 1975, जब इंदिरा सरकार के अहंकार ने आपातकाल लगाया। ईश्वर से प्रार्थना है कि देश को ऐसा दिन फिर से न देखना पड़े। लोकतंत्र को बचाने के लिए जिन विभूतियों ने अपना जीवन दांव पे लगाया, उन्हें नमन करता हूं। आइए संकल्प ले कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए ऐसी मानसिकता, अहंकार और तानाशाही विचारधारा से देश को मुक्त कराएंगे। उक्त आशय के विचार उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान की अध्यक्षता और लोकतंत्र संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, दोहनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम, सिहावल विधायक विश्वामित्र पाठक, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य इंद्र शरण सिंह चौहान के तिवारी के विशिष्ट आतिथ्य और जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र मणि दुबे और आभार डॉक्टर मनीला सिंह चौहान की उपस्थिति में कही। कांग्रेस ने नवनिर्वाचित 90 बार राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का किया है पाप। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के संदर्भ और कांग्रेस की सरकारों के लिए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए और तानाशाह रवैया अपनाते हुए जनता द्वारा चुनी गई राज्य सरकारों को 90 बार से अधिक बर्खास्त कर संविधान की हत्या कर दी। इसके साथ ही अपनी निहित स्वार्थ की पूर्ति और निरंकुश तानाशाह बनने के लिए 75 बार संविधान में संशोधन किया। केवल इतना ही नहीं, संविधान के स्तंभ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के सभी अधिकारों को समाप्त कर आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनकर प्रेस की आजादी को क्रूरतापूर्वक समाप्त करने का दुष्कर्म कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार ने किया था। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष देव कुमार जी, सीपी सिंगरौली के लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, बहुत ही वरिष्ठ विधायक स्वामी आदरणीय कुंवर सिंह टेकाम जी, सिहावल के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय विश्वामित्र पाठक जी के साथ, पार्टी के सभी साथियों के साथ आज इस पत्रकार वार्ता में हम लोग इस दिन को याद करने के लिए जो भारत के लोकतंत्र में काले अध्याय के रूप में हम लोग 25 जून को जानते हैं। 25 जून 1975 को किस तरीके से उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी अदालत के फैसले के खिलाफ, आमतौर पर अदालत का कोई फैसला आता है तो हम लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। हमारे संविधान में इसकी व्यवस्था है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, ये 4 स्तंभ हैं लोकतंत्र के। ये लोकतंत्र आसानी से हमको नहीं मिला था। लंबे समय की गुलामी के बाद पहले मुगलों ने, बाद में अंग्रेजों ने हमारे देश में राज किया और फिर लंबे संघर्ष के बाद, लगभग 700 वर्ष के संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई, जिसमें कितने लोगों ने अपनी पुराणों को न्यौछावर किया है, किस तरीके से संघर्ष हुआ है, देश की जनता किस तरीके से महात्मा गांधी जी और अन्य तमाम नेताओं के आह्वान पर खड़ी हुई, तब जाके लोकतंत्र की बहाली हुई 1947 में। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि देश में स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद हमें लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन 25 जून 1975 को आपातकाल से इसलिए लगाया गया क्योंकि इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने इंदिरा जी के चुनाव को अवैध घोषित किया, क्योंकि उस चुनाव में गलत तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया था। राज नारायण जी ने याचिका लगाई थी। उस याचिका में इतने ठोस प्रमाण मिले कि न सिर्फ उस चुनाव को रद्द किया, बल्कि 6 वर्षों तक इंदिरा गांधी चुनाव नहीं लड़ सकती, इसका निर्णय हाई कोर्ट ने दिया। उस निर्णय को स्वीकार करने के बजाय 15 दिन के बाद 11 जून को वो निर्णय हुआ और 25 जून के बाद रात के अंधेरे में आंतरिक संकट का हवाला देते हुए और इमरजेंसी लगाने का काम उस समय जब हुआ तो 1 लाख के करीब लोगों को जेलों में बंद किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके जयप्रकाश नारायण जी से लेके तमाम उस समय के जितने दिग्गज नेता थे, पूरे देश को जेल में तब्दील किया। पत्रकारों को भी छापने की पाबंदी थी, कई पत्रकार बंधु भी जेल में घोष दिए गए। और
ना कोई वकील कर सकता, ना कोई दलील दे सकता, ना कोई अपील कर सकता। न वकील, न दलील, न वकील। इस तरह का माहौल भयावह, भयाक्रांत करने वाला हमारे देश के अंदर एक चुनी हुई सरकार के द्वारा जिस प्रकार से बनाया गया, उस दिन को याद करते ही जो लोग 19 महीने जेल में रहे हैं, वो जब उन दिनों को याद करते हैं तो उनके शरीर में सनसनी हो जाती। सुबह रीवा में जनार्दन मिश्रा जी बता रहे, मात्र 17 साल की उम्र में 19 महीने जेल में रहे। उन्होंने बताया कि सिर्फ जेल में नहीं बंद किया, यातनाएं दी जाती। उनके कान में पर्दा फट गया और उससे खून बह रहा। 1 महीने लगे उनको उस घाव को ठीक होने में जेल के दौरान। इस प्रकार से आड़ी बेड़ी करके हथकड़ियाँ लगाई गई नेताओं पे। ऐसा दृश्य तो गुलामी के दौर के दौर को आज़ादी के इतने वर्षों के बाद जिस तरीके से तानाशाही का एक भूमिका कांग्रेस की सरकार ने प्रस्तुत किया था, वो दिन कभी हमको भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि यदि हमें भविष्य में लोकतंत्र को मजबूत कराना है, जितना लोकतंत्र मजबूत होगा उतना ही हमारा देश मजबूत है। और लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकार बंधुओं का भी बराबर का योगदान है। आप सजग प्रहरी हैं, सरकार की नीतियाँ, उसका क्रियान्वयन, चुने हुए जनप्रतिनिधि, प्रशासकीय अधिकारी अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन किस प्रकार से कर रहे हैं, एक सजग प्रहरी के रूप में आप अपनी भूमिका निभाते हैं। इसलिए आपका भी लोकतंत्र को वरदान बनाने में बहुत बड़ा भूमिका है। और इसलिए इन सब चारों स्तंभों को कमजोर करने का काम उन लोगों ने किया जो लोग आज संविधान की किताब लेकर और संसद में अम्बेडकर जी का हवाला देते हैं, पीछे से अम्बेडकर जी का हवाला देते हैं एक नकली भूमिका से इस भरोसे पर कि जनता की आज़ाद बड़ी कमजोर होती है और इसे जनता सब भूल चुकी है। उनके अन्याय को, उनके क्रियाकलापों को, उनकी भूमिका को। और एक व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी कहती है सबसे पहले देश है, फिर पार्टी है, उसके बाद व्यक्ति है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती थी इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। मतलब वो व्यक्ति उनके लिए पहले था, उसके बाद उनकी पार्टी थी और उसके बाद देश था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ उल्टा है कि पहले देश है, फिर पार्टी है, फिर व्यक्ति है। और इसलिए इन्होंने संविधान को जिस तरीके से कमजोर करने का काम किया, 75 बार संविधान के संशोधन किए, 90 बार इन्होंने धारा 356 का दुरुपयोग किया और चुनी हुई सरकारों को इन्होंने एक झटके में गिराने में संकोच नहीं किया। आज आप देखिए, इस बात का प्रमाण है कि राजनीतिक अपराध हुआ है। राजनीतिक अपराध कांग्रेस पार्टी ने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया। लोकतंत्र में सच्चा जनसेवक तो वो है जो कुर्सी जाने के बाद कैसा व्यवहार करता है। कुर्सी प्राप्त करने के लिए हाथ जोड़ना और हाथ जोड़ के और सत्ता में बैठने के बाद लोगों पर भरोसा दिखाना, ये सही परीक्षा नहीं है राजनेता की। राजनेता की परीक्षा है कुर्सी जाने के बाद आप कैसा व्यवहार करते। इंदिरा जी ने कुर्सी जाने के खतरे को भागकर इस देश की जनता को, देश को जेल में तब्दील किया। जेलों में लोगों को रात में परिवार के साथ भोजन करते हुए लोगों को घसीटते हुए जेल में ले गए। तो इसलिए ये हमारे इतिहास का वो काला दिन है जो हमें हमेशा सतर्क रहने के लिए प्रेरित करता है कि हम सतर्क रहें, सजग रहें। कौन लोग सत्ता में बैठ के किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, किस प्रकार से सत्ता में लोगों ने किस प्रकार का व्यवहार किया है, उसको हम हमेशा स्मरण में रखें, जिससे कि कभी भी इस प्रकार का दुस्साहस करने का साहस कोई न कर सके। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में भारत के इतिहास के काले अध्याय के रूप में आज के दिन को
आयोजित कर रही है। हर जगह हमारे सभी प्रमुख लोग जा रहे हैं, वहाँ पर हम किस तरीके से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। और आज मोदी जी के नेतृत्व में किस तरीके से हम संविधान को मजबूत कर रहे हैं, संविधान का हम कैसे सदुपयोग कर रहे हैं। धारा 370 को हटाना, NRC लागू करना, नागरिकता संशोधन कानून लागू करना, 35A को समाप्त करना, 3 तलाक जैसे विषय को समाप्त करना, ये संविधान का सदुपयोग है। और कांग्रेस ने संविधान का दुरुपयोग क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट से शाहबानो प्रकरण में जो निर्णय हो गया उसको संसद में लाकर और उसको पलटने का काम किया। हमने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाके हमने शुरू से कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा तो हम जरूर राम जन्मभूमि में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, आज भव्य राम का मंदिर और अयोध्या में बनके तैयार हो गया है। और सारे दुनिया में भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, अध्यात्म, ये हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। और यदि हम अयोध्या में भगवान राम का मंदिर ही ना बना पाते तो जो सबसे बड़ी ताकत है हमारी, वो कभी मजबूती के साथ खड़ी नहीं होती। इसलिए संविधान का सदुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। विकट परिस्थितियों के बाद भी धारा 356 का दुरुपयोग नहीं किया। और कांग्रेस का इतिहास संविधान के दुरुपयोग से भरा पड़ा है। अब ये कभी बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं, कभी ये संविधान की पुस्तक लेके चुनाव में खड़े होके इनको संविधान की ABCD नहीं मालूम। जिनको ये नहीं मालूम कि बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव में हराने के लिए कितना प्रयास नेहरू जी के ज़माने से हुआ है, ये सारी चीज़ें को भुलाकर कांग्रेस एक ऐसा राजनीति का करने का प्रयास कर रही है जो उनको खुद ही हंसी का पात्र बनाता है। इसलिए आज 25 जून 2025 जब उस काले अध्याय के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, आपातकाल के 50 वर्ष, उसमें हम उसको याद करके और आने वाले दिनों में इस प्रकार की चूक कभी किसी के द्वारा न हो, उसको हम स्मरण करें। तो नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कितनी बार किया, 90 बार चुनी हुई सरकार को गिराने का काम उन्होंने किया। और इसलिए ये 25 जून 1975 को तो उन्होंने गजब ही कर दिया था। और लेकिन उसके बाद नैतिक मूल्यों की राजनीति करने वाले लोगों को फिर से जब इमरजेंसी समाप्त हुई, जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में देश ने फिर से एक आह्वान शुरू किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि नैतिक मूल्यों की राजनीति करने वाले लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि देश में राजनीति का विश्वास का संकट खड़ा हो गया, संविधान खतरे में पड़ गया। यदि संविधान खतरे में पड़ेगा तो भारत फिर से गुलाम हो जाएगा। हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारा लोकतंत्र को कमजोर करने वाले लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि इसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। विदेशी शक्तियां, दुश्मन देश फिर से हमारे ऊपर आक्रमण करके हमको अपने गुलामी में ले सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र को दांव पर नहीं लगना चाहिए। और 19 महीने 20 महीने जेल काटने के बाद इन महान नेताओं ने जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में फिर से खड़े होकर देश की जनता का आह्वान किया और देश को फिर से लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया।